तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का एक और एनिमे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 बेस्ट डार्क एनिमे के बारे में जो तुम्हें ज़रूर देखने चाहिए अगर तुमने अभी तक नहीं देखे हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही कमाल के एनिमे सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन से। और ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक 14 साल की इंट्रोवर्टेड लड़की लेन इवाकुरा के, जिसे बाकी स्कूल की लड़कियों के साथ एक मेल आता है उसकी क्लासमेट चीज़ा योमोडा की तरफ से। वही चीज़ा योमोडा जिसने अभी रिसेंटली सुसाइड कमिट कर ली है जब वो क्रिप्टिक मिस्ट्रीज को इनकाउंटर करने लगती है जब से उसने वो मेल खोला है। तो अभी 14 साल की बेचारी लेन क्या करती है आगे वो जानने के लिए तुम्हें इस बेहतरीन डार्क एनिमे को एक चांस देना पड़ेगा। हमारा अगला एनिमे है परफेक्ट ब्लू। ये एक मूवी है जो रिवॉल्व करती है मीमा किरिगोए के, जो एक पॉप आइडल टर्न एक्ट्रेस है। और जब से मीमा ने एक्ट्रेस का रोल निभाना स्टार्ट किया है मीमा की लाइफ थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। और उसे और भी अनईजी बनाने के लिए उसकी एक ऑब्सेस्ड फैन जो उसके नए करियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है मीमा की एक वेबसाइट बना दी है और उसके बारे में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में लिखती है। हर डिस्टर्बिंग एलिमेंट मीमा को और भी स्ट्रेस करता जा रहा है और उसे इस हद तक ले जाता है कि वो रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस भी ना बता पाए। एक मस्ट वॉच डार्क एनिमे, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारा अगला एनिमे है इनुयाशिकी लास्ट हीरो। और ये स्टोरी रिवॉल्व करती है इचिरो इनुयाशिकी के, एक 58 साल का फैमिली मैन जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से जा रहा होता है। उसके बच्चे अभी भी उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और उसका साथी है तो बस हना को, एक शिबा इनु डॉग जिसे इचिरो ने अडॉप्ट किया था। तो उसकी लाइफ को बुरा बनाने के लिए उसे पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर है और उसके पास बस 3 महीने का टाइम है। उसकी बीवी और बच्चे का डिसइंटरेस्ट उसे बिल्कुल तोड़ देता है अंदर से। और एक दिन उसका एनकाउंटर होता है एक मिस्टीरियस स्ट्रेंज फिगर से और उसे पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी वेपनाइज हो चुकी है। अब उसकी लाइफ क्या मोड़ लेती है वो जानने के लिए तुम्हें इस एनिमे को एक चांस देना पड़ेगा। हमारा अगला एनिमे है मॉन्स्टर बाय नाओकी उरासावा। और ये स्टोरी रिवॉल्व करती है डॉक्टर केंजो तेनमा के, एक लाइट न्यूरोसर्जन जो एक दिन एक पूरे इमिग्रेंट वर्कर को ऑपरेट करने जा ही रहा होता है कि उसे पेशेंट स्विच करने के लिए बोला जाता है और उस पूरे इमिग्रेंट की डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद एक सिमिलर सिचुएशन आती है लेकिन इस बार डॉक्टर तेनमा पेशेंट स्विच नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जिस जो अनलाइफ बर्ड बच्चे की उसने जान बचाई है वो एक क्रिमिनल बनता है फ्यूचर में। और 9 साल बाद डॉक्टर तेनमा का पास्ट उसे हॉन्ट करने वापस आता है और उसे फेस करना है उसी मॉन्स्टर को जिसके उसने 9 साल पहले जान बचाई थी। और ये कमाल का एनिमे है जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हमारा अगला एनिमे है बजर्क। और ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड गट्स जो ब्रांडेड है डेथ के लिए और जो डेस्टिन हो चुका है डीमन से हॉन्ट होने के लिए जब तक वो मर नहीं जाता। तो गट्स निकलता है ऐसे ही अपनी ग्रूसम फेट को डिफाई करने के लिए और बीस्ट की वेव्स उसका पीछा करती हैं। लेकिन अपनी रिजॉल्व को स्टील सा मजबूत बना के और अपनी स्वॉर्ड ड्रैगन स्लेयर को उठा के गट्स कसम खाता है वेंचरेंस के लिए और उस इंसान को हंट करने के लिए जिससे वो एक टाइम पे लुकअप करता था और एक फ्रेंड मानता था। ये कमाल की स्टोरी विटनेस का चांस बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारा अगला एनिमे है पैरासाइट। ऑल ऑफ अ सडन अर्थ पर आते हैं पैरासाइटिक एलियंस और जल्द ही वल्नरेबल इंसानों के दिमाग पर कब्जा करके उनकी पूरी बॉडी को अपना बना लेते हैं। 16 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिनिजी इजुमी बेशिकार बनता है ऐसे ही एक पैरासाइटिक एलियन का। लेकिन फॉर्चुनेटली पैरासाइट उसके दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाता है, इंस्टेड उसके राइट आर्म पे आ जाता है। और अब इस पैरासाइट जिसका नाम मिगी है उसके पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट शिनिची के ऊपर रिलाई करने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए। और अब इन दोनों को एक अनईजी को एग्जिस्टेंस में रह के सर्वाइव करना है। इस बेहतरीन एनिमे को एक चांस जरूर देना। हमारा अगला एनिमे है पैरानोया एजेंट। द इनफेमस शोनन बैट मुसाशिनो सिटी के रेजिडेंट्स को टेरराइज कर रहा है, पूरे शहर में अपने रोलर ब्लेड्स पे घूमते हुए लोगों को मार रहा है गोल्डन बेसबॉल बैट से और उसके विक्टिम्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 2 डिटेक्टिव्स कीची कारी और मित्सुहिरो मानिबा शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन इस मिस्टीरियस टैगर को पकड़ने के लिए। और जैसे जैसे इंसिडेंट्स की न्यूज़ फैलती जा रही है रेजिडेंट्स के अंदर एक पैरानोया भी सेट होता जा रहा है। तो क्या ये 2 डिटेक्टिव्स उस शोनन बैट की सच्चाई या फिर पैरानोया उन्हें पहले पकड़ लेगा, ये जानने के लिए इस एनिमे को एक ट्राई जरूर देना। हमारा अगला एनिमे है डेविल मैन क्राई बेबी। डेविल्स फॉर्म नहीं ले सकते बिना किसी लिविंग होस्ट के, लेकिन अगर होस्ट की विल बहुत स्ट्रांग हो तो वो डेविल को ओवरकम करके उसकी पावर्स को अपना बना सकते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स को कहते हैं डेविल मैन। वीक और अनअज्यूमिंग अकीरा फूडो का हमेशा से ब्लीडिंग हार्ट रहा है। तो जब उसे बचपन के दोस्त रियो असुका उसे मदद मांगता है डेविल्स को अनकवर करने के लिए तो अकीरा बिना किसी हेजिटेशन के उसके साथ चला जाता है।
थिंग्स गो बैड और अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए अकीरा रेकलेसली एक डेविल अमोन के साथ मर्ज हो जाता है, बिकमिंग अ डेविल मैन। और अब अकीरा और ड्रू दोनों साथ में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए साथ में काम करते हैं। एक कमाल का एनिमे जिसे तुम्हें एक ट्राई जरूर देना चाहिए। हमारा अगला एनिमे है मेड इन अबिस। द अबिस एक डीप मिस्टीरियस chasm जो स्ट्रेच करता है अर्थ के गहराइयों तक, मिस्टीरियस क्रिएचर्स और रेलिक्स से भरा हुआ। ये कहाँ से आया, इसके बॉटम में क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। काउंटलेस ब्रेव इंडिविजुअल्स जिन्हें हम डाइवर्स कहते हैं, सब ने ट्राई किया है इस बॉटमलेस chasm की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। एक दिन रिको का एक चांस इनकाउंटर होता है एक मिस्टीरियस रोबोट से जिसकी अपीयरेंस एक यंग लड़के जैसी है, और रिको उसका नाम रखती है रेग। रेग के पास पिछली कोई मेमोरीज नहीं है और ये दोनों डिसाइड करते हैं chasm को एक्सप्लोर करने का, इस बात से अनजान कि chasm की हार्श रियलिटी और उसकी ट्रू एग्जिस्टेंस की सच्चाई उनका वेट कर रही है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थे कुछ ऐसे डार्क एनिमे जो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे। अपना फेवरेट डार्क एनिमे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे वीडियोस और चाहिए तो एनिमेरी अपने एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस।